गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत खनिज के अर्थ, खनिज के प्रकार और खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं तथा ऊर्जा किसे कहते हैं, इस विषय में अध्ययन किया था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं या खनिजों की उपलब्धता पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं और इसका कारण भी बताया था कि आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनती हैं और ज्वालामुखी के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से धरातल फट जाता है और मैग्मा जो तरल पदार्थ के रूप में रहता है वह ऊपर आग के गोले की तरह छटक जाता है धरातल पर और जम जाता है, जिससे कि आग्नेय शैल का निर्माण होता है। कायांतरित या रूपांतरित शैल विभिन्न शैलों के रूप और गुण में परिवर्तन करके कायांतरित या रूपांतरित शैलों का निर्माण किया जाता है। तो इन दोनों शैलों में ही अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से खनिज बताए थे बच्चों? धात्विक और अधात्विक। धात्विक किसे कहते हैं? जो धातु के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, सोना, अभ्रक, हीरा आदि, और ये धातु के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत वे खनिज आते हैं जो हमें तरल रूप में प्राप्त होते हैं, अधिकांशतः तरल रूप में ही मिलते हैं और कुछ ठोस भी होते हैं, किंतु ये इनमें धातुओं के गुण नहीं होते हैं, तो इन्हें अधात्विक कहा जाता है। जैसे अभ्रक है, संगमरमर है, नमक है, चूना पत्थर है आदि। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं और ये प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय तथा कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक खनिज अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। अवसादी शैल मतलब अवसादों यानी कूड़े करकट से निर्मित होने वाली शैल को आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि अवसाद किसे कहते हैं? कूड़ा करकट को। तो कूड़ा करकट यानी घर के कूड़े करकट को ही नहीं, बड़े पैमाने पर जो वनस्पतियों द्वारा कूड़ा करकट या विभिन्न जो है तरीक़ों से जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, लगातार एक पर एक सतह दर सतह जमती चली जाती है, इसी से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। और एक परत के पश्चात दूसरे परत को जमने में जो गैपिंग होती है, उसके संस्तरों या परतों में जो परतें पाई जाती हैं, बन जाती हैं, तो उनमें ये खनिज पाए जाते हैं। और इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव के परिणाम के फलस्वरूप होता है। तो अवसादी शैलों में इनका निर्माण कैसे होता है? क्षैतिज परतों में निक्षेपण, तब सतह जो होती है भूमि की, उसके परतों में निक्षेपण के द्वारा, संचयन के द्वारा और जमाव के द्वारा अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव के परिणाम स्वरूप होते हैं। तब पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है और सतह पर जो परिवर्तन होते हैं रहते हैं, ताप और दाब के कारण लंबी अवधि यानी करोड़ों वर्षों के परिणाम स्वरूप इन खनिजों का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वे हैं जिप्सम,
पोटाश, नमक, सोडियम यानी कि अधात्विक खनिज जो हैं इसमें पाए जाते हैं। किस सेल में बच्चों? अवसादी सेल में, चट्टान या सेल। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। अपघटन मतलब अपने स्थान से शैलों का टूटना फूटना अपघटन कहलाता है। अपक्षय और अपघटन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपक्षय का मतलब क्षय होना और अपघटन का मतलब टूटना फूटना। तो जो शैलें विभिन्न प्राकृतिक कारणों से अपने स्थान से टूटती फूटती है, अपघटन कहा जाता है। तो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात, अपरदन कैसे होता है? हवा द्वारा होता है, नदी के जल द्वारा होता है, समुद्र के जल द्वारा होता है। तो अपरदन के विभिन्न कारण होते हैं। बहता हुआ पानी, तेज वायु या हवा, ये सब क्या करती है? मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है। तो इस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। मतलब मिट्टी का अपरदित कर देना अपरदन कहलाता है। तो ये जो होते हैं चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। तो अपरदन जब हो जाता है तो कैसी चट्टानें बचती हैं? अवशिष्ट चट्टानें बचती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। तब धरातलीय चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बॉक्साइट का निर्माण होता है। बॉक्साइट क्या है? एक प्रकार का खनिज है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप यानी प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। घर्षित मतलब घर्षण आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, घिसना। तो ये घिसते नहीं हैं, घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में पाए जाते हैं। तब पहाड़ी ढाल जो होता है उसके नीचे, यानी जब ऊपर से नदी बहती है तो क्या होता है बच्चों? नीचे आने के बाद फिर मैदानी भाग में नदी अपना रास्ता बनाती है। तो ऊपर से जो नदी तेज़ धार में बहाव में नीचे आती है, वहाँ पर क्या होता है? जमाव होता रहता है। और आगे जैसे जैसे पानी बढ़ता है वहाँ पर जमाव इकट्ठा होता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? जलोढ़ जमाव जो होता रहता है तलहटी में, उसी में क्या होता है कि ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें कि प्लेटिनम, चांदी और टीन प्रमुख है। और महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नदियों की तलहटी में या पहाड़ी ढालों के नीचे या आग्नेय शैलों में या अवसादी शैलों में ही खनिज प्राप्त होते हैं, बल्कि महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। क्या होती है? इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। क्यों? फिर भी सामान्य जो है ये विसरित होते रहते हैं, इसलिए सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रसित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथियों में धनी है, यानी मैग्नीज जो है महासागरीय ग्रंथियों में पाया जाता है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में
सौभाग्यशाली है, अर्थात भारत में सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के अच्छे किस्म के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इनका वितरण असमान अवश्य है बच्चों, परंतु वितरण असमान होने के बावजूद भी हमारे देश में लगभग सभी खनिज पदार्थों की उपलब्धता है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार सिंचित हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश मतलब दक्षिण भारत के जो आग्नेय शैल हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत में आग्नेय शैलों से प्रायद्वीप चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो यहीं पर क्या पाया जाता है? कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो खनिज तेल के भंडार जो हैं भारत में अधिकांश कहाँ हैं? असम और इसके बाद गुजरात, और सबसे ज़्यादा जो खनिज तेल निकाला जाता है वो है मुंबई हाई। तो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। तब मैदानी भागों में खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। यानी हर जगह भारत में खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, और इसका कारण क्या है? भूगर्भीय संरचनाएं, प्रक्रियाएं और समय। अब है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है या लौह खनिज, तो लौह खनिज क्या है? एक धात्विक खनिज है जिसमें लौह अंश पाया जाता है। और लौह अयस्क मैग्नीज, निकिल आदि लौह खनिजों के उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का ये योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को आधार प्रदान करते हैं, और भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात भी करता है। बच्चों, जो लौह अयस्क है आप सभी जानते हैं, इसका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। आज हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें लोहे का प्रयोग दिखाई न पड़ता हो, क्योंकि यह मजबूत होता है, टिकाऊ होता है और अन्य खनिज पदार्थों की अपेक्षा सस्ता भी है। इसलिए इसका प्रयोग रसोई से लेकर के वायुयान, रसोई के उपकरण बनाने से लेकर के वायुयान तक को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमें लौह अयस्क क्या है? आधारभूत खनिज है, यानी अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करने वाले खनिज को क्या कहते हैं? आधारभूत खनिज कहते हैं। अन्य सभी उद्योग धंधे जो हैं लोहे पर आश्रित हैं तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन है तथा विपुल भंडार हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है, और इसमें मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। बच्चों, प्रथम जो सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होता है।
जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा कम पाई जाती है। किसमें? हेमेटाइट में। और लौह अयस्क जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किसका? हेमेटाइट का, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक ही पाया जाता है। अब है भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ, यानी लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो उड़ीसा, झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज, केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। उड़ीसा में कहाँ कहाँ से निकाला जाता है बच्चों? मयूरभंज, केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ से लौह अयस्क निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के, सन्निध मतलब सटा हुआ, झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। अर्थात हेमेटाइट जो कोयले का दूसरा प्रकार है, उसकी पेटी कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो ज़्यादातर ये हेमेटाइट कोयले उड़ीसा और झारखंड में पाए जाते हैं। और उड़ीसा में कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ के खादान से इसे निकाला जाता है। और झारखंड के सिंहभूमि में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। फिर दूसरा स्थान है दुर्ग बस्तर। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। दुर्ग जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो दुर्ग और बस्तर चंद्रपेटी जो है वो कहाँ पाई जाती है बच्चों? महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी से क्या होता है? हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा कोयला? हेमेटाइट कोयला निकाला जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। यानी कि जो हमारा स्टील का उद्योग धंधा चलता है वो किस पर आधारित है? किस कोयले पर आधारित है? हेमेटाइट पर आधारित है। यानी लौह इस्पात उद्योग हेमेटाइट किस्म के लोहे पर आधारित है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात भी किया जाता है। तब दुर्ग बस्तर पेटी से जो हेमेटाइट नामक लौह अयस्क निकाला जाता है उसका निर्यात कहाँ कहाँ किया जाता है? जापान और दक्षिण कोरिया को किया जाता है। और किस पत्तन से? पत्तन यानी समुद्र का, जो जैसे हवाई पत्तन होता है जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ता है, उसी तरह से जहाँ से पानी के जहाज़ आते जाते हैं उस स्थान को पत्तन कहा जाता है। तो विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम यह बहुत ही व्यस्ततम पत्तन है। तो यहीं से जापान और दक्षिण कोरिया को हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अब है अगला बेल्लारी। बेल्लारी चित्रादुर्ग, चिक्कमंगलुरु
तुमाकुरुपेटी, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। तब भारी मात्रा में कर्नाटक में लौह अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। मतलब यहाँ से 100% लोहा निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा। और महाराष्ट्र गोवा पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। महाराष्ट्र गोवा पेटी कहाँ स्थित है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तब उच्च कोटि का लोहा नहीं पाया जाता है, फिर भी इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। तब फिर भी इसका उपयोग किया जा रहा है और मारमा गोवा पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। गोवा में ये पत्तन है, गोवा राज्य में, जिसे मरमा गोवा कहते हैं। मरमा गोवा पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगली धातु है मैग्नीज। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मतलब लौह इस्पात उद्योग के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि उड़ीसा राज्य मैग्नीज उत्पादन में पहले स्थान पर है। वर्ष 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त किया गया था। बच्चों, मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य का भारत में प्रमुख स्थान है, यानी पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य है। और मैग्नीज का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, अधिकाधिक इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पेंट में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे चीज़ों में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चों? उड़ीसा है। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं रही है। यद्यपि ये खनिज, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं। कौन कौन से खनिज आते हैं? अलौह खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं? तांबा आता है, बॉक्साइट आता है, सीसा आता है और सोना आता है। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम तांबे के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो तांबा क्या है? तांबा घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण, तांबा क्या होता है? ऊर्जा का सुचालक होता है। तांबा क्या है? एक लौह, ये एक जो है ये तांबा ऊर्जा का सुचालक है और इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योगों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है तांबे का प्रयोग बच्चों? बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रसायन उद्योग में तांबे का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान
देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान की खेतड़ी खदान में तांबे के का मुख्य रूप से निष्कासन किया जाता है और भारत में तांबे के भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। तो तांबे की उपलब्धता भारत में कम है। बॉक्साइट जो है, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम अलग से कुछ नहीं है, अलग से कोई धातु नहीं है, बल्कि क्या होता है, विभिन्न अयस्कों में पाया जाता है। यद्यपि अनेक अयस्कों में क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का, तब पावर कितना होता है, लोहे जैसा होता है, लोहे जैसा शक्तिशाली होता है, यानी ठोस होता है, टिकाऊ होता है, किंतु लोहा क्या होता है, भारी होता है। इसकी अपेक्षा यह बॉक्साइट हल्का एवं सुचालक भी होता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, यानी अभ्रक और बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, जहां वर्ष 2009-10 में देश के 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप कहाँ से निकाला जाता है, कोरापुट जिले में पंचपत माली क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निकाला जाता है। अब है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में अभ्रक क्या है, एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा प्रपत्रण क्रम में पाया जाता है। प्लेटो अथवा प्रपत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्लिप्ट आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक मतलब अभ्रक क्या होता है, परतों में बनता है। इसका निर्माण परत दर परत होता है और इसकी परत बहुत ही हल्की होती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इसका निर्माण परतों में होता है और इसकी परतें 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं, अर्थात इसकी परतें जो होती है जो एकदम महीन होती हैं। और अभ्रक पारदर्शी काले, अभ्रक कैसा होता है, पारदर्शी होता है, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। और इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक को विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार और उत्तरी पठारी किनारों पर अभ्रक पाया जाता है। बिहार, झारखंड, कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अभ्रक उत्पादन में अग्रणी स्थान में है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी
देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अर्थात भारत में अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो छोटा नागपुर के पठार पर पाया जाता है, बिहार झारखंड के कोडरमा गया हजारीबाग पेटी में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी में अभ्रक नामक धातु पाई जाती है। अब है चट्टानी खनिज। जो चट्टानों द्वारा निर्मित खनिज होते हैं उन्हें हम चट्टानी खनिज के अंतर्गत रखते हैं। तो चट्टानी खनिज में चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, ये वैज्ञानिक नाम है चूना पत्थर का। मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल होता है, यानी कि चूने पत्थर पर ही सीमेंट उद्योग टिका हुआ है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी चूना पत्थर अनिवार्य खनिज पदार्थ है। तो खनिजों का जो खनिज है, जो ये खनिज विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम आपको एक बार चार्ट के रूप में दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से खनिज हैं, इनका क्या उपयोग है एक साथ बच्चों। तो खनिज पदार्थ, ये कौन से खनिज हैं? धात्विक खनिज पदार्थ। जैसा कि अभी हमने बताया था कि खनिज पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक, दूसरा अधात्विक। तो धात्विक खनिज पदार्थों में क्या आता है? लोहा आता है, तांबा आता है, एल्युमिनियम या बॉक्साइट, मैग्नीज, सोना, चांदी और जस्ता। और कहाँ मिलता है लोहा? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में पाया जाता है। आर्थिक महत्व क्या है कि हर प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों का निर्माण जो है वो लोहे के द्वारा किया जाता है। उद्योग इसी पर निर्भर है। तो सभी प्रकार के उद्योग धंधे किस पर निर्भर हैं? लोहे पर निर्भर है। दूसरा क्या है? धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा है। तांबा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका आर्थिक महत्व क्या है? बिजली के तार बनाए जाते हैं, मुद्रा यानी कि सिक्के ढाले जाते हैं। सिक्कों के जो हमारे सिक्के हैं वो मिश्र धातु के हैं, तो इसमें भी तांबे का प्रयोग किया जाता है। और बर्तन बनाने में किया जाता है, मशीनों के कलपुर्जे बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है। अगली धातु क्या है? एल्यूमिनियम। यह कहाँ पाई जाती है बच्चों? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है कि वायुयानों, बिजली के तार आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है मैग्नीज। मैग्नीज भी क्या है? एक धात्विक खनिज है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मैग्नीज नामक धात्विक खनिज प्राप्त होती है। और इसका आर्थिक महत्व क्या है कि इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने में, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, शुष्क बैटरी और कांच का सामान बनाने के काम में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। अगली धातु कौन सी है? सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और सोने का हमारे देश में सीमित भंडार है। कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक के कोलार जिले से सर्वाधिक सोना प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त झारखंड से भी सीमित मात्रा में, न्यून मात्रा में सोना प्राप्त होता है बच्चों। और इसका प्रयोग तो आप सभी जानते हैं क्या होता है?
आभूषण बनाने के काम में आता है एवं मुद्रा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली धातु कौन सी है? अगली खनिज चांदी। चांदी राजस्थान से प्राप्त होता है, राजस्थान के उदयपुर जिले से। चांदी भी आभूषण बनाने के काम में आता है। जस्ता, अगली धातु कौन सी है? जो धात्विक खनिज है वो है जस्ता। जस्ता भी राजस्थान से ही प्राप्त होता है। जस्ते से क्या बनता है? बर्तन बनते हैं, बैटरियां बनती हैं, छपाई में जस्ता प्रयुक्त होता है और लोहे की चादरों पर जंग लगने से बचाने के काम में भी जस्ते का प्रयोग किया जाता है। यानी जस्ते की पॉलिश चादर चढ़ाई जाती है लोहे को मजबूत बनाने के लिए। तो बच्चों ये धात्विक खनिज हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। अब हम अधात्विक खनिजों का भी वर्गीकरण कर दे रहे हैं। ये है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? अभ्रक आते हैं। अभ्रक कहाँ से प्राप्त मिलता है या प्राप्त होता है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड से। इसका आर्थिक महत्व क्या है? बिजली के उपकरण बनाने, तार बनाने, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनी बनाने, चश्मों को बनाने में, उच्च ताप की भट्ठियों आदि के निर्माण में काम किया जाता है। भट्ठी बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का, ताकि भट्ठी क्या हो? उच्च ताप क्षमता वाली हो। यानी कि यह ऊर्जा का क्या है? सुचालक है। तो दूसरा है संगमरमर। यह क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलता है और सुंदर और कीमती मूर्तियों को बनाने में, इमारतों के निर्माण में काम में आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्श पर संगमरमर लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो ये इमारतों के निर्माण में काम में आता है, साथ ही मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। अगला क्या है? नमक है, जो कि हम प्रतिदिन अपने भोजन में प्रयुक्त करते हैं और नमक भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश नमक भी दो प्रकार का होता है। एक पहाड़ी नमक होता है, एक सामान्य नमक जो समुद्री नमक है, जो कि डेली हम इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी नमक जो सेंधा नमक है वो पहाड़ी नमक है। तो ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से सेंधा नमक पाया जाता है। और गुजरात, क्योंकि ये चट्टानी नमक है, चट्टानों से निर्मित होता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। यह जीव जंतु के भोज्य पदार्थ एवं रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अगला जो अधात्विक खनिज है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ मिलता है बच्चों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। और चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सीमेंट बनाने में, इसके साथ ही लौह इस्पात उद्योग में और उर्वरक एवं रसायन उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और अगली अधात्विक खनिज है हीरा। हीरा जो कि बहुमूल्य धातु है, इसका भी भारत में सीमित भंडार है। यह केवल मध्य प्रदेश के पन्ना नामक जिले से प्राप्त होता है। पन्ना स्थान है मध्य प्रदेश में, वहीं से प्राप्त होता है। यह कीमती पत्थर है। यह क्या है? पत्थर है, लेकिन क्या है? बेश कीमती पत्थर है और आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों के प्रकार और कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका क्या आर्थिक महत्व है या हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम खनिजों के संरक्षण पर प्रकाश डालेंगे कि ये जो खनिज हैं जिनके विषय में अभी आप लोगों ने पढ़ा, इनके सीमित भंडार हैं। इनका निर्माण हजारों करोड़ों वर्षों पश्चात होता है। 1-2 वर्ष में इनका निर्माण नहीं होता है बच्चों। ये अधिकांशतः खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जीवाश्मों से बनते हैं और जीवाश्म जो होता है वो ताप और दाब की प्रक्रिया के द्वारा
खनिज के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन यह हजारों करोड़ों वर्षों के पश्चात निर्मित होता है। इसलिए खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। साथ ही इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए भी इसका संरक्षण होना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम खनिजों का संरक्षण नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।